जिला गुजरात यूं तो गुज्जर और जाट बिरादरी की वजह से मशहूर है, क्योंकि यहाँ से ताल्लुक रखने वाले गुज्जर और जाट बिरादरी के अफराद पाकिस्तान भर में सियासी असर और रसूख रखने और ताकतवर होने की वजह से काफी मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, जिला गुजरात में सैयद बिरादरी भी अपनी मिसाल आप है। पिछली कुछ दहाइयों में गुजरात में सैयद बिरादरी में ऐसे ऐसे अफराद पैदा हुए जिनके नाम का डंका सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बजता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुजरात में सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले उन अफराद के बारे में जो सियासी असर और रसूख रखने के साथ साथ गुजरात और पंजाब भर के डॉन माने जाते थे। ये लोग पंजाब के बड़े दुश्मनदार लोगों में शुमार होते हैं और इनकी दुश्मनियों में दर्जनों सैकड़ों अफराद कत्ल हुए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह कुल्लेवाल सईदा। दोस्तों, कुल्लेवाल सईदा जिला गुजरात के शहर लाला मूसा से मुल्हिका एक मशहूर तरीन गाँव है। इस गांव में पैदा होने वाले सैयद मंजूर हुसैन शाह 1965 में पहली दफा इस गांव के जनरल कौंसलर मुंतखब हुए। 1985 के इलेक्शन में सैयद मंजूर हुसैन शाह गुजरात के पहली दफा, जबकि 1990 और 97 में दूसरी और तीसरी दफा MNA मुंतखब हुए। इस शख्सियत को गुजरात ही नहीं बल्कि पंजाब की ताकतवर तरीन शख्सियात में शामिल किया जाता है। दोस्तों, सैयद मंजूर हुसैन कुल्लेवाल सईदा को एक बाअसर तरीन सियासतदान और डॉन ऑफ गुजरात भी माना जाता था, क्योंकि अपने दौर में इनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि गुजरात के अलावा आसपास के कई इजला के बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े नाम भी इनके सामने गर्दन झुका देते थे। ये शख्सियत इतनी ताकतवर और असर और रसूख रखती थी कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक तमाम बस स्टैंडों और लारी अड्डों के ठेके इनके पास हुआ करते थे और इनके डर की वजह से कोई भी दूसरी पार्टी ये ठेके लेने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। दोस्तों, कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर सैयद मंजूर हुसैन शाह ग्रुप की दुश्मनी गुजरात के 3 से 4 बड़े और ताकतवर ग्रुपों से शुरू हो गई। कई साल तक चलने वाली इन दुश्मनियों में दोनों तरफ से दर्जनों सैकड़ों लोग कत्ल हो गए। जराये के मुताबिक सन 2005 में 3 से 4 मुखालिफ ग्रुपों ने मिलकर सैयद मंजूर हुसैन शाह के काफिले पर जबरदस्त फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में सैयद मंजूर हुसैन शाह कुल्लेवाल सईदा समेत इनके 17 गनमैन और साथी कत्ल हो गए। दोस्तों, आज भी असर और रसूख और ताकत की जहां पर बात होती है तो सैयद मंजूर हुसैन शाह कुल्लेवाल सईदा का नाम जरूर लिया जाता है। नंबर 2, बाबा सैयद हनीफ शाह ऑफ चक मामूरी। दोस्तों, चक मामूरी जिला गुजरात के शहर डिंगा से मुल्हिका एक मशहूर गांव है। इस गांव से ताल्लुक रखने वाले बाबा सैयद हनीफ शाह बहुत बड़ा नाम रखते थे। बाबा सैयद हनीफ शाह को किंग मेकर और डॉन ऑफ गुजरात के नाम से पुकारा जाता था। बाबा हनीफ शाह ने गुजरात के 2 से 3 बड़े सैयद ग्रुपों को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना रखा था। दोस्तों, इस शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि गुजरात के शहर खारिया में मौजूद बहुत बड़ा जंगल, जिसे खारिया पब्बी के नाम से जाना जाता है, इस जंगल पर पूरा कब्जा और कंट्रोल बाबा सैयद हनीफ शाह का हुआ करता था। उन वक्तों में इस जंगल में कोई भी जुराइम पेशा या इश्तिहारी शख्स बाबा हनीफ शाह की इजाजत के बगैर पनाह नहीं ले सकता था। बाबा हनीफ शाह ग्रुप की दुश्मनी कई ग्रुपों के साथ साथ गुजरात के मशहूर जमाना ग्रुप नन्ना फन्ना ग्रुप से भी शुरू हो गई। इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनी में दर्जनों अफराद कत्ल हुए, जबकि एक दफा नन्ना फन्ना ग्रुप ने बाबा हनीफ शाह पर कातलाना हमला करवाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच निकले। कुछ अरसा के बाद देरीना दुश्मनी की बिना पर बाबा हनीफ शाह को भी कत्ल कर दिया गया। नंबर 3, सैयद नूरुल हसन शाह कुल्लेवाल सईदा। दोस्तों, सैयद नूरुल हसन शाह सैयद मंजूर हुसैन MNA के छोटे भाई थे। ये भी जिला गुजरात और पंजाब की बहुत बड़ी ताकतवर सियासी और समाजी शख्सियत थे। MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह के बाद सैयद नूरुल हसन जिला गुजरात के नायब नाज़िम मुंतखब हुए। इसके अलावा ये चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा रहने के साथ साथ MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। जिला गुजरात में इनका असर और रसूख इतना ज्यादा था कि एक दफा ये आजाद हैसियत से MNA का इलेक्शन लड़े और इन्हें 76,000 यानी 76,000 वोट हासिल हुए। दोस्तों, सैयद नूरुल हसन शाह जब अपने डेरा से निकलते थे तो इनके प्रोटोकॉल में 5 से 10 गाड़ियां और 20 से 30 गनमैन हुआ करते थे। इनके प्रोटोकॉल को देखते हुए बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भी किसी डॉन से कम नहीं थे। गुजरात की बाअसर तरीन और ताकतवर शख्सियत सैयद नूरुल हसन कुल्लेवाल सईदा 2016 में वफात पा गए। इनके जनाजे के मनाजर देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और ताकतवर शख्सियत थे। नंबर 4, सैयद सज्जाद शाह उर्फ फत्तू शाह कुल्लेवाल सईदा। दोस्तों, सैयद फत्तू शाह कुल्लेवाल सईदा के नंबरदार सादात घराने से ताल्लुक रखता था। ये बहुत ज्यादा जमीन जायदाद के मालिक थे और इनका नेटवर्क भी जिला गुजरात में काफी मजबूत था।
इस शख्स ने अपनी बिरादरी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जिसमें बाबा सैयद हनीफ शाह ऑफ चक मामूरी भी शामिल थे। फत्तू शाह ग्रुप के बारे में एक बात मशहूर है कि गुजरात के एक बहुत बड़े ताकतवर जाट ग्रुप के साथ जमीन के मामले में इनका तनाजा बन गया। जब उस जाट ग्रुप ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो फत्तू शाह ने रॉकेट लॉन्चरों से उन पर हमला कर दिया और उसी मौका पर 40 से ज्यादा अफराद कत्ल कर दिए। फत्तू शाह डॉन ऑफ गुजरात होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सियासी और समाजी शख्स भी था। इस शख्स ने सियासत में कदम रखा और गुजरात से एमपीए का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले ही इसे मुखालिफिन की तरफ से कत्ल कर दिया गया। नंबर 5, सैयद रजी शाह ऑफ मदीना सईदा। दोस्तों, मदीना सईदा गांव गुजरात शहर के करीब ही वाक़ है। इस गांव से ताल्लुक रखने वाला सैयद रजी शाह एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर शख्स था। सैयद रजी शाह ऑफ मदीना सईदा की दुश्मनी गुजरात के मशहूर और मारूफ चौधरी शाकी गुज्जर ग्रुप से थी। चौधरी शाकी गुज्जर भी एक निहायत ताकतवर शख्स था और इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनी में कई अफराद कत्ल हुए। इन दोनों ग्रुपों को मदीना सईदा गाँव में जब राजीनामे के लिए बिठाया गया तो मामूली तलख कलामी पर फायरिंग शुरू हो गयी। दोस्तों, सैयद ग्रुप ऑफ मदीना सईदा की जानिब से फायरिंग करके चौधरी शाकी गुज्जर को उसके 18 साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। याद रहे कि गुजरात के इस बहुत बड़े वकूआ में उस दिन टोटल 39 अफराद कत्ल हुए थे। इस वकूआ के बाद सैयद रजी शाह अपने ग्रुप समेत पुलिस को इंतहाई मतलूब था। आखिरकार सैयद रजी शाह ग्रुप ऑफ मदीना सईदा को इसके 16 साथियों समेत एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। यादों बिछड़े रजी शाह यादों बिछड़े रजी शाह दियां आगियां चली नंबर 6, सैयद तारुफ अब्बास शाह ऑफ कुल्लेवाल सईदा। दोस्तों, सैयद तारुफ अब्बास MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह के इकलौते बेटे और जिला नाज़म सैयद नूरुल हसन शाह के भतीजे थे। ये नौजवान अपने ज़माने का एक बहुत ही ताकतवर तरीन इंसान था। जिला गुजरात के अलावा जेहलम और मंडी बहाउद्दीन के भी बड़े बड़े नाम इस शख्स से डरते थे। सैयद तारुफ अब्बास ने अपने प्रोटोकॉल के लिए बहुत सारे गनमैन रखे हुए थे। जब ये अपने डेरे से निकलता तो गाड़ियों का काफिला और गनमैन इसके हमरा हुआ करते। ये शख्स भी अपने वक्तों में गुजरात का एक बहुत बड़ा डॉन था। सन 1997 में दरीना दुश्मनी की बिना पर सैयद तारुफ अब्बास शाह कुल्लेवाल सईदा को कत्ल कर दिया गया। नंबर 7, सैयद वकार हैदर शाह कुल्लेवाल सईदा। सैयद वकार हैदर साबिक जिला नाज़म गुजरात सैयद नूरुल हसन शाह के बेटे जबकि MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह के भतीजे थे। दोस्तों, ये नौजवान अपनी कम उम्री में ही दुश्मनदारी में जिला गुजरात भर में मशहूर था। गुजरात के बड़े बड़े सियासतदान और ताकतवर लोग भी इसके नाम से खौफ खाते थे। सैयद वकार हैदर ने दुश्मनी में कई लोगों को कत्ल किया जबकि इसके अपने भी कई साथी कत्ल हुए। गुजरात के बाअसर तरीन घराने से ताल्लुक रखने वाला सैयद वकार हैदर जब कोई फैसला कर लेता तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनता था। इस नौजवान की दुश्मनियां इतनी बढ़ चुकी थी कि सन 2007 में सैयद वकार हैदर शाह कुल्लेवाल सईदा को मुखालिफिन ने गात लगाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नंबर 8, सैयद आबिद हुसैन शाह ऑफ कीरावाला। कीरावाला जिला गुजरात के शहर लाला मूसा के करीब एक गांव है। इस गांव से ताल्लुक रखने वाला सैयद आबिद हुसैन शाह गुजरात का एक खतरनाक इश्तिहारी था। दोस्तों, सैयद आबिद हुसैन शाह सैयद फत्तू शाह ऑफ कुल्लेवाल सईदा के ग्रुप में शामिल था। सैयद फत्तू शाह और सैयद आबिद हुसैन शाह आपस में गहरे दोस्त थे। इन दोनों ने अपने साथियों के हमरा मिलकर गुजरात में कई लोगों को कत्ल किया। गुजरात की पुलिस भी इस ग्रुप से काफी खौफजदा थी, लेकिन आबिद हुसैन शाह को कुछ अरसा के बाद ही दरीना दुश्मनी की बिना पर आखिरकार कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, हमने ये जितनी भी मालूमात आपको इस वीडियो में दी है, जरूरी नहीं कि ये मालूमात 100% दुरुस्त हो। ये तमाम मालूमात मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ जराए से इकट्ठी की गई है। दोस्तों, अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक कर दें।